हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी dx अपान x के पावर 3/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b क्या है, इंफिनिटी है, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट काइंड का बन गया। और इसका जो इंटीग्रेंड है वो भी बाउंडेड होता है। पहले इंफिनिटी रखोगे तो 1 अपन इंफिनिटी का वैल्यू 0, 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी उसका वैल्यू 1। मतलब क्या है, आपका जो इंटीग्रेंड बाउंडेड है और b इंफिनिटी है, तो फर्स्ट काइंड की वजह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे भी b इंफिनिटी है तो उसको पहले चेंज करो। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 से x dx अपान x के पावर 3/2। तो x के पावर 3/2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, x के पावर -3/2। ठीक है, तो देखो x के पावर n को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, x के पावर n+1 अपान n+1 आएगा। तो देखो n क्या है, -3/2 है, +1 अपान -3/2 +1। तो 2 1 जा 2, -3 कितना बचा, -1/2, और नीचे भी कितना, -1/2। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी x के पावर -1/2 अपान -1/2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके x तक। तो देखो x के पावर -1/2 को हम नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, x के पावर 1/2। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, और इस 2 को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो देखो 2 ऊपर गया और माइनस यहाँ अलग से है, माइनस अलग से है, अपान x के पावर 1/2। देखो x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x के पावर -1/2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर नीचे 2 था वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 1 से लेके x के बीच में। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की जगह एक बार x, फिर x की जगह एक बार 1। तो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी -2 अपान x की जगह कितना, x रखते हैं। और देखो x के पावर 1/2 का मतलब √x। ठीक है, तो देखो 2 अपान √x माइनस x की जगह 1, तो -2 अपान √x की जगह 1 ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस एक पहले से ही है, यहाँ पे एक बाहर है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 अपान रूट इंफिनिटी प्लस 2 बचेगा। देखो √1 का वैल्यू मतलब 1, तो बस इतना ही बचेगा। और देखो -2 अपान इंफिनिटी है, मतलब नीचे जब इंफिनिटी होता है और ऊपर नेचुरल नंबर होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू 0, 2 अपान इंफिनिटी का वैल्यू 0। वैसे ही यहाँ पे 2 अपान इंफिनिटी है, उसका वैल्यू 0 आएगा। तो 0 लिखो या -0 लिखो उसका कोई मतलब है नहीं, तो वो अपने आप गेम से बाहर है। हमारे पास सिर्फ बचा क्या, सिर्फ ओवरऑल हमारे पास 2 बचा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो क्या है, थस द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। एंड इज यूनिक का मतलब जो सिर्फ अकेला हो। देखो सिर्फ 2 आंसर आया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक, इज यूनिक। ठीक है, उसके बाद क्या, एंड फाइनाइट। यूनिक क्या है और क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट मतलब रियल नंबर है। therefore the given integral is convergent। therefore the given integral is convergent and its value is 2 and its value is 2। ठीक है, देखो यार ऐसे क्वेश्चन में रहेगा तो 2 ही नंबर का, 3 नंबर का, लेकिन इतना सिर्फ सॉल्व करोगे तो हो सकता है थोड़ा नंबर काट दे, क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको ये कंप्लीट आंसर माना जाता है। ठीक है, इनको नोट करो।